हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3√5 डिवाइडेड बाई 2y प्लस -5। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या होता है, पी वाई इज इक्वल टू 0 हम पकड़ लेते हैं। ओके, सही है। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम p इंटू वाई की वैल्यू अगर हम 0 पकड़ रहे हैं तो इसकी भी तो हमें इसकी भी तो वैल्यू 0 के इक्वल ही होगी ना, तो इसलिए हमने इसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल लिख दी। चलो सही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा टफ लग रहा है ना आपको, थोड़ा इसे सिंपल कर देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड फॉर्म में है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये डिवाइड भी हट जाएगा और बाकी सब सिंपल भी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी वो इक्वल टू 0 ही रहेगा, आप देख लेंगे कैसे। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2y² हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, 3√5y निकल गया आंसर। और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 10 निकल गया आंसर। और 0 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 निकलेगा। ठीक है, तो ये सब स्प्लिट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता ही है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हाँ चलो, टू 2y² प्लस, ओके चल, तो इस आपको रफ वर्ड करके दिखाई देते हैं कि कैसे आता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, पहले 10 × 2 20 आ गया। ओके चलो, लिख दिया। ठीक है, हमें 20 का ऐसा एक फैक्टर निकालना होगा जिससे हम माइनस करके हमारा आंसर 3√5 आना चाहिए। ओके, माइनस कैसे, क्योंकि ये माइनस है ना, ऑब्वियसली अगर इक्वेशन में एक माइनस हो तो पूरे इक्वेशन में स्प्लिट द मिडिल टर्म निकालने के समय वो माइनस ही होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, ओके चल, ओके। √5 को हम क्या लिखते हैं, √5 को हम 2 बार पहले लिख देते हैं, -√5। चल ठीक है, 20 का एक फैक्टर मुझे बता दो। 4 × 5 होता है ना, 4 × 5। ओके, हमें पता है 5 × 5 क्या होता है, 20 हो, सॉरी, 5 √5 × क्या होता है, 5 हो जाता है ना। तो अगर हम 4 √5 से माइनस करें √5 को, तो आंसर क्या निकलेगा, ऑब्वियसली क्या निकलेगा, 3√5। √5 तो आ गया ना, और ये 4 के साथ 1 माइनस हुआ तो 3 निकल गया आंसर। ठीक है, चलो, अब हम क्या करते हैं, 4 √5 से 4 √5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर क्या निकलेगा, रूट इंटू रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 × 4 क्या होगा, 20 हो जाएगा, निकल गया ना। स्प्लिट द मिडिल टर्म का यही यही है अच्छी बात है। ठीक है, 4 स्प्लिट द मिडिल टर्म अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, √5 y-10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे और थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2y², ये y, ओके, मेरा थोड़ा हो गया गड़बड़, हो जाता है। 4 √5 y-√5y-10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इधर से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2y को कॉमन लेते हैं, y तो है ना, तो को y, 2y को कॉमन ले लिया हमने, और क्या करते हैं कि इधर से 2y कॉमन ले लिया तो अब बचा क्या, y, प्लस इधर से 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या,
ऑब्वियसली 2√5, √5 को भूल मत जाना, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दिया, हाँ ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिया। फिर अब इधर से क्या कॉमन ले, इधर से कॉमन ले लेते हैं हम √5 को, बचेगा y प्लस, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 2 × 5 होता है 10, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 होता है ना। तो 5 को हम क्या स्प्लिट करके लिख सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक √5 हमने बाहर निकल गया, तो बच्चा क्या 2√5 लिख दिया, 2√5 इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। चलो y प्लस 2√5, अब हम कॉमन कॉमन को ले लेते हैं और बाहर जो बचे हैं उन्हें भी ले लेते हैं। 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 2 प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2√5। ये प्लस में इस तरफ आ गया, ये इक्वेशन पूरा इस तरफ आ गया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये काम करते हैं, 2y इज इक्वल टू माइनस √5 है, तो इधर प्लस √5 लिख देते हैं, सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 तो 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं, आंसर क्या निकल जाएगा, √5/2। So guys, hope you understand this equation and thanks for watching.